हालांकि छठ के मौके पर भी बिहार में हिंदू और मुसलमान की सियासत जमकर हुई। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। असल में आरजेडी के युवा मुस्लिम नेता कारी शोएब मोहम्मद ने खगड़िया में एक रैली की। मंच पर तेजस्वी भी थे। कारी शोएब मोहम्मद ने कहा, इतना तय मानिए कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों से छीन नहीं पाएगा, वक्फ कानून बिहार में लागू नहीं होगा। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहां जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। इसके बाद तेजस्वी ने कारी शोएब मोहम्मद से माइक लिया और वक्फ एक्ट को लेकर वही बात दोहराई जो कारी शोएब मोहम्मद ने कही थी। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान करने, डराने का काम करती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुसलमानों को कोई डरा नहीं पाएगा, कोई बिहार में दंगा फसाद नहीं करा पाएगा। मुसलमानों को डराने के लिए बनाए गए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कारी शोएब की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, तेजस्वी की भाषा ही जंगल राज का नमूना है और इसे बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी ने किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं किया। इससे मुस्लिम वोटर्स आरजेडी से नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए तेजस्वी इस तरह के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं होगा। जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। अब उस नाराजगी को पूरी तरह दूर करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अपने एक मुस्लिम नेता से पहले बयान दिलवाया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। मोदी सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान अवामी मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा, बिहार के मुसलमान जानते हैं कि वक्फ एक्ट वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए है, वक्फ प्रॉपर्टीज पर हो रहे कब्जों को खत्म करने के लिए है, इसलिए तेजस्वी यादव की ये पैतरे अब उनके काम नहीं आएंगे। वो नासमझी बस कर रहे हैं। वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल जो है,
वो किसी के संपत्ति छीनने की बात नहीं है, बल्कि जो वक्फ की जमीन है उस पर कुछ मठाधीशों का कब्जा है और उससे गलत उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए वक्फ बिल आया है। कौन ऐसा वक्फ रखने वाले हैं जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, कोई टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं? कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो आखिर उतनी बड़ी संपत्ति लेकर के तो अपने प्रयोग में वो काम कर रहे हैं। तो निजी स्वार्थ से हट करके वक्फ बिल के माध्यम से माइनॉरिटी के सार्वजनिक विकास का काम हो, इसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसको अगर फाड़ करके भीगेंगे तो हम समझते हैं कि मुस्लिम के हित के विरोधी वो लोग हैं। ये बात तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वक्फ का कानून संसद ने बनाया है। वो बिहार में सरकार बना भी लें तो भी इस कानून का कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तेजस्वी ये भी जानते हैं कि वक्फ कानून में बदलाव मुसलमानों के लिए सेंसिटिव इशू है। मुसलमानों को समझाया गया है कि ये कानून उनकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए है। तेजस्वी यादव इसी सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं।